इतनी रोटियां बना के दीजिए, हमें गौ सेवा के लिए जाना है, हमें उस गौ सेवा को वहाँ दान करना है, वहाँ खिला के आने अपने हाथ से। तो उसका ऑर्डर जो है वो करना मुश्किल पड़ता था। कोरोना में भी जो है बहुत से लोग जो है वो गौ सेवा के लिए जाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए गौ सेवा के लिए निरंतर आपको जो है, अगर आपको चाहिए तो आपको रोटियां मिल जाएंगी। उसके लिए भी मशीन को लेना बहुत जरूरी था, तो वह मशीन ली गई। यह जो कार्य हो रहा है, अगर गौ सेवा के लिए कोई भी भक्त हमारे से कहता है कि चपातियाँ बनानी है, तो यह सब कार्य जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। इसमें कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं लिया जाता है। मंदिर में लगाए हुए हैं और 6 कैमरे भी और लगाए हैं, जो हमने मंदिर के पीछे साइड की गली, उन सबको ध्यान में रखते हुए, कि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 52 और 6 58 कैमरे राम मंदिर में आपके लगे हुए हैं। यह भी जो है बहुत अच्छा कदम है। साथ ही उनका चांदी का सिंहासन, छत्र और श्री शालिग्राम की चांदी का सिंहासन तथा मुकुट भी बनाए गए। तो आप देखेंगे कि चांदी से जो है वो जब आप जाते हो तो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इसका भी जो है फौरन प्रबंध किया गया। चांदी की आशीर्वाद पादुका, शिव जी का चांदी का डमरू व त्रिशूल और महाकाल का चांदी का स्वरूप बनाया गया, जो मंदिर की भव्यता की वृद्धि करता है। यह सब जब काम किए थे तो आप लोग जो है वो देखते रहते होंगे। तब चांदी का भाव ये नहीं था जो आज हो गया है। आज चांदी का भाव क्या हो गया? 1.5 लाख रुपए किलो, 1.5 लाख रुपए किलो। और जब मंदिर ने शुरू किया था तो मंदिर में शुरू किया था तो 80-75 तब शुरू किया था, आज 1.5 लाख रुपए किलो हो गया। व्यवस्था देखी होगी कितनी भव्य एलईडी की लाइटें जो है मंदिर के पीछे भवन में लगाई हुई है। जगमग जगमग होता है। इतना बढ़िया भवन पीछे का बनाया है, जहाँ 400 लोग इसमें जो है शिरकत करते हैं और देखते हैं। 5 तारीख को अभी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 5 तारीख को वहाँ उसमें राम मंदिर का भवन जो है कितना भव्य है। मंदिर में निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। यही एक जो है दिखाता है कि मंदिर की लोकप्रियता कितनी है, मंदिर में श्रद्धा कितनी है। इस प्रकार से श्रद्धालु जो है अपने युवतियों का परिचय राम मंदिर के पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में निःशुल्क जो है वह आप लेके वहाँ आप करा सकते हैं। वहाँ आपकी सब व्यवस्था होगी, आपको सिर्फ सूचना देनी है और आपको यह जो है व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनेकों कार्यक्रम, एक कार्यक्रम नहीं है, अनेकों कार्यक्रम जो है वह राम मंदिर ने शुरू किए हैं। लेकिन जो कुछ और है वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मेरी जब प्रधान जी से बात हुई कि भाई कार्यकारिणी ने पहले विचार रखा था तो उसमें महिलाओं को वोट नहीं बनाने का था, और शुरू से जब से चलते हैं तो महिलाओं के वोट नहीं थे। अब ये एक विचार आ रहा है कि जब महिलाएं हमारी हवाई जहाज, ट्रेन ये सब चला रही हैं तो महिलाओं को राम मंदिर में क्यों ना बनाया जाए। मैंने जब चर्चा की तो हमारे अशोक जी ने कहा, दोनों प्रस्ताव हमारे अशोक गर्ग जी ने कहा है कि महिलाओं को भी निःशुल्क बनाएंगे और उस परिवार के एक सदस्य को भी हम निःशुल्क मेंबर बनाएंगे। राम मंदिर भगवान हमारा जो मंदिर है, आस्था का प्रतीक है, धर्म का केंद्र है, उसमें जो है वह परिवार हमारे से जो वर्षों से जुड़ा हुआ है वह परिवार हमारे से जुड़ा रहे। बीच में हमारे दिनेश जी बैठे हुए हैं। कभी भी किसी भी चीज के लिए हमने दिनेश जी से कहा तो उन्होंने आगे बढ़कर जो है उसका अनुमोदन किया है और उसको करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे जिससे आपको इधर उधर ना जाना पड़े। हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे इसमें, और हम ब्लड के लिए भी जो है उनके जो है हमारे विवेक विहार के निवासियों के लिए ब्लड की जो व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान को फोन करके, जब भी मैंने अशोक जी को भी फोन किया है कि भाई एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तो उन्होंने ध्यान या किसी भी कन्या के लिए अगर कोई सहयोग राशि दी जाए तो उस सहयोग राशि के लिए भी कार्यकारिणी के सदस्य, मंदिर के कोष में से नहीं, कार्यकारिणी के सदस्य जो है वह उस गरीब कन्या की शादी के लिए भी जो है वह जब भी कोई आप लाओगे, प्रस्ताव रखोगे, तो उसके लिए भी हर संभव जो है वह मदद की जाएगी। वीरपन, जिसपे करोड़ों लाखों रुपए का इनाम था और वह एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू था, उसकी जब वह उसको एक मुठभेड़ में मार दिया गया तो उसकी बेटी जो थी वह अनाथ हो गई। आरएसएस ने
उसको जो है गोद ले लिया, उस लड़की को पढ़ाया, उस बेटी को पढ़ाया, और बेटी को पढ़ाने के बाद आज वो एक बहुत मशहूर वकील बनी हुई है, वीरप्पन की बेटी मशहूर बनी हुई है। तो इस प्रकार से जरा सा बच्चे को सहयोग मिल जाता है तो बच्चा जो है वो आसमान में पहुंच जाता है, तो ये उसका भाग्य होता है। तो राम मंदिर मैंने जैसे बताया कि राम मंदिर आपके जीवन में कितना प्रभाव डालता है, हर प्रकार से राम मंदिर जो है आपके प्रभाव के लिए, आपके जीवन के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। ऐसे कार्यकारिणी को, ऐसे जो हमारे चुनाव के जो खड़े हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि जो एक कार्यकारिणी है, जो नए चुन के आ रहे हैं, इनकी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। जय श्री राम। देखिए, ये चुनाव जो है मर्यादा का चुनाव है, राम मंदिर का चुनाव है। कोई ऐसा व्हाट्सएप पे देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं मंदिर का ना होके कहीं गली कूचों का कहाँ का चुनाव हो रहा है। वो लोग दो ही लांछन लगा रहे हैं और हर मीटिंग में हम दो ही लांछन की चर्चा करते हैं। जो चाय का लगाया उसका भाई साहब ने सफाई दे दी, 1000 काम किसी ने किए वो ना करके जो लांछन लगाने वाले को आप अच्छा समझते हैं या काम करने वालों को अच्छा समझते हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा। एक लांछन प्रसाद का बार बार लगाया जाता है और सबकी जानकारी में शायद नहीं होगा, जो हलवाई का बिल था उसमें से 2.5 लाख रुपए काट करके मंदिर ने पेमेंट करी है, डब्बे भी बदलवाए हैं। तो मंदिर कमेटी जहाँ तक हो सकती है पूरी कोशिश करती है। तो ये दोनों विषय है नहीं, हम इनको ना बढ़ावा दें। ये मर्यादा का चुनाव है। आज बताइए, दिनेश मित्तल जी हमारे इतने बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, हमारा अरविंद भाई है, और ये शर्मा जी कहाँ गए, वो तो सबसे काम करके सबसे पीछे रहते हैं। क्या कोई पूरे 11 के 11 कैंडिडेट मिलकर के एक एक कैंडिडेट का मुकाबला नहीं कर सकते। जब चुनाव की प्रचार की बात चालू हुई तो कुछ लोगों ने कहा यार इस बार तो दीपक पैनल का पलड़ा भारी लग रहा है, पार्क में चर्चा हो रही थी। अब जो चर्चा आ रही है वो कह रहे हैं 80% वोटों से मोमबत्ती पैनल जीत रहा है। ये केवल व्हाट्सएप के ऊपर क्या है, देखिए गंदगी बड़ी जल्दी फैलती है, कोई चर्चा नहीं करता यार इतना सफेद पत्थर क्या कहाँ से आया, कैसे लगा, इतनी शीशे की रेलिंग लग गई, कैसे लग गई, सारे बड़े बड़े कई टनों के एसी लग गए पीछे हॉल में। जो लोग 15 साल पहले या 4-5 साल पहले भी अगर देखेंगे, व्यवस्था में निरंतर सुधार हुआ है। कोई भी सुधार बिना पैसे के नहीं हो सकता। और मैं एक चीज और जो मुझे लगती है कि जो 11 लोग दूसरी तरफ खड़े हैं, वो मैं दावे से कह सकता हूँ 1 महीने के अंदर वो कमेटी भी नहीं बना पाएंगे, उससे पहले उनके सर फूट जाएंगे। किसी को बर्दाश्त नहीं है किसी भी चीज की। तो ये धर्म का स्थान है, सबको धर्म के लिए मेहनत करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। और हमारा सीजन का टाइम होता है, लेकिन जितना समय मिलता है मैं आ रहा हूँ, समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन जो भी जो कर सकता है आप भगवान राम के लिए करेंगे। ये टीम चलती रहे, धर्म की डगर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत होती है। पाप पुण्य, पाप में कोई मेहनत नहीं होती। मैं कहूँ भाई साहब खराब है, क्या लगता है उसमें? भाई साहब ने क्या, वो छत पे जाके देखिए मंदिर पे कितनी बड़ी छत हो गई कि जो है पूरा मेला कर ले, वहाँ पे प्रोग्राम कर ले। आप मंदिर में कोई उंगली तो रखे, 99% दीवार सफेद है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें काला बिंदु दिखाई देता है। उस बिंदु का इलाज आपके वोट से होना चाहिए। आप वोट उनको दें जिन्होंने पूरी दीवार सफेद करी, जिन्होंने 98% 100 काम किए तो 2 काम उन्होंने कहा, उसके पैसे काट लिए गए, खत्म हो गई। और गलती हमेशा उसी से होती है जो काम करेगा। जिन्होंने कभी काम नहीं किया ना, वो आगे कहेंगे आनंद भाई ऐसे होना चाहिए, आनंद भाई आपको ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा कभी किसी संस्था में रहे हो? अरे वहाँ से पैसा देखो कैसे मिल, धर्म के नाम पे आसान नहीं है पैसा लेना। आज कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया मंदिर में पिछले सालों में लग गया व्यवस्था में। क्या कोई इकट्ठा कर सकता है 11 में से 11 लोगों में से? भाई पहले खुद देना पड़ता है, उसके बाद दूसरा आदमी का हाथ। तो सारी चीजें जो भी कही जा रही है सच्ची कही जा रही है। वो ये धर्म का चुनाव है, मर्यादा का चुनाव है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान करके, ड्यूटी मान करके काम करें कि 11 के 11 कैंडिडेट मोमबत्ती पैनल के विजयी हों। और जो चमक मंदिर की बनी है उसको, व्यवस्था को आगे चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए।
बड़ी व्यवस्था बनाने के बाद बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, फिर बाद में कहेंगे यहाँ तो गल्ला ही नहीं आता, बालाजी मंदिर का गल्ला। अरे भाई लोगों से पैसा लाना पड़ता, लोगों को लाना। अशोक जी, अनिल पित्ती जी, दिनेश मित्तल जी और बहुत लोगों ने घर घर जा करके लोगों को फोन करके अनिल कंसल जी सबने बी ब्लॉक के पूरी कार्यकारिणी को भारी बहुमत से विजयी बनाओ। आपको अभी बताइए, स्कीम बताइए, ये विधिवत चलती रहे। आपके पास कोई और भी कोई सुझाव होगा तो उसको जो है कार्यकारिणी हमारी हमेशा मानने के लिए तत्पर रहती है, उसको पूरा करेगी। तो पुनीत जी और पवन जी आपके बीच में से है, बी ब्लॉक से पवन जी कहाँ है? पवन जी हो जाओ, आ जाओ बी ब्लॉक को अपना। सभी को जो है बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, मैं वीरप्पन का बताया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जो है महिला जन जागृति की प्रधान है। कहाँ जन जागृति की प्रधान है? आइए और महिलाओं को इसी प्रकार से जोड़ते रहो। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। राम मंदिर कार्यकारिणी आपका अभिवादन करती है। जो है वो थोड़ी सेवा करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को फोन करेंगे और पूरा बहुमत जो है विवेक विभाग के जितने बी ब्लॉक के जितने वोट हैं सारे के सारे वोट जो है बहुमती पैनल को पढ़ने चाहिए। तभी जो है वो रमा गुप्ता जी कहाँ है? रमा गुप्ता, जय श्री राम। जय श्री राम। इतनी जोर से नारे होने चाहिए कि पूरा विवेक के हाथ को पता चल जाए कि बी ब्लॉक पे हम यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं और जीत कर फिर दोबारा से यहाँ पे फंक्शन करेंगे जैसे संजय गोयल जी का किया था। तो जोर से, बहुत जोर से, जितना जोर से बोल सकते हैं उतनी जोर से बोलेंगे। जय श्री राम। 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 जैसे कि हम जानते हैं कि चुनावों का माहौल चल रहा है, चुनाव एक माध्यम होता है। भगवान जी ने अपनी सेवा के कार्यभार किसको सौंपना है, अपनी सेवा उनको किसको देनी है और कौन सुव्यवस्थित तरीके से चला सकता है। हम देख रहे हैं 11 सालों से मंदिर का काम कितने सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो मोमबत्ती पैनल को के बारे में कुछ भी कहना एक सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। पैनल के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। तो इतने सारे काम हो रहे हैं और भगवान जी की मूर्तियाँ तो इस तरीके से बोलती हैं कि इतनी सुंदर है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे मुँह से बोलेंगे, हमारे साथ बातें कर रही हैं। और हम अशोक जी का देखते हैं कितने तन मन धन तीनों चीज़ों से अपनी मेहनत करते हैं। कुछ छोटे से छोटा काम वो अपने सर पे खड़े होकर कराते हैं। सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर का पैसा लगता है, लेकिन खाली पैसा लगाने से ही सब कुछ नहीं होता है। अशोक जी पूरी मेहनत के साथ हर चीज़ तन मन धन के साथ करते हैं। तो इसलिए अशोक जी की बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए। इंसान की पहचान उनके काम से होती है, ना कि बुराइयां करने से, गलतियां निकालने से। तो जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और वो कहते हैं कि हमारे से जो गलतियां हैं हम उसको सुधार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मंदिर को 11 सालों से देखते देखते इतना सुधार हुआ, इतना सुंदर मंदिर की ऐसे लगता है कि हम धर्म की नगरी में रह रहे हैं। हम विवेक बिहार में नहीं रह रहे, धर्म की नगरी में रह रहे हैं, अयोध्या जी में रह रहे हैं। तो कहीं जाके भी बताओ विवेक बिहार में रहते हैं तो उनको वो सोचते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, मतलब बहुत अयोध्या में ही रहते हैं। और पूरे जिले में दिवाली पे दिए मोमबत्ती दोनों जगह एक भाईचारे का प्रतीक होगा वो। जो लोग दूसरी पार्टी के हैं वो भी बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग भी। तो सबने मिलजुल कर काम करना है इकट्ठे भाईचारे से और अपने मंदिरों को भव्य यहाँ पे जैसे संजय गोयल की जीत का उत्सव मनाया गया था, ऐसे यहाँ पे मोमबत्ती पैनल का उत्सव मनाया जाएगा। मोमबत्ती पैनल हमारा अपना पैनल है, तो इसमें इसको जिताना ही जिताना है हमने। हम उनको लाएंगे भारत देश से, भगवान लहराएंगे, वो राम को लाए हैं, उनको लाएंगे,
मंदिर के लिए अच्छे कार्य करेगा, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। तो जो भी पैनल आए, चाहे मोमबत्ती पैनल है चाहे दिया पैनल है, मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई कंप्लेन करे या जो भी जिसके सुझाव हो उनको खुले दिल से स्वीकार किया जाए। जय श्री राम। आएगा हम काम करें जिससे स्वागत करेंगे। और वैसे तो हमारे कहीं से इच्छा है कि मोमबत्ती पैनल ही आए, क्योंकि जो हम काम देख रहे हैं मंदिर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हमें उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। और हम चाहते हैं इसी तरह सुव्यवस्थित होकर एक प्रोग्राम चलता है। और अब जो उन्होंने बोला है कि महिला समिति का गठन होगा, तो हमें उसका इंतजार रहेगा कि हम अपना योगदान महिला समिति के रूप में दें, बढ़ चढ़कर राम मंदिर में। यह सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, उस पर लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। और आपने देखा, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आप राम दरबार में मनुष्य के दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय होती है। जब आप दाएं हाथ से कर्म करेंगे, जिसके भी घर जाएंगे उनको कहेंगे, तो विजय जो है वो निश्चित है। और विजय के बाद जो है फिर जो है आपको बुलाया जाएगा और आपसे जो है फिर जो है वो आशीर्वचन लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से वह हमारे साथ हो, जीत हमारी निश्चित है। अब मैं जो है हमारे बीच में के निवासियों को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार। बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और वैसे तो मेरे बड़े भाई विभू जी से मेरा कोई परिचय 1975 से है, जब से हम लोग साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और जीतेगा भाई जीतेगा मोमबत्ती पैनल। पिछले 11 वर्षों से हम मोमबत्ती पैनल की एक काम देख रहे हैं, काम बहुत अच्छी हो रही है, मंदिर बहुत आकर्षक सुंदर बन गया है। शर्मा जी कोषाध्यक्ष है, विजय गुप्ता जी उप प्रधान है, पवन गुप्ता जी उप प्रधान है, अरुण अरोड़ा जी उप प्रधान है, राजेश दारोगे जी उप प्रधान है, चंदार धर जी मंत्री है, पुनीत सेठी जी है प्रधानमंत्री है, राजपूत राय अरोड़ा जी भंडार मंत्री है, महावीर गुप्ता जी कीर्तन मंत्री है। जीतेगा भाई जीतेगा, मोमबत्ती पैनल जीतेगा। अब की बार मोमबत्ती पैनल, किसी और बात में भटको नहीं, इधर उधर जाओ मत। बहुत सुविधाएं दी जाएगी। आपने गौ ग्राम के लिए रोकी लेनी है, उसके लिए मशीनें लग गई है, और सुझाव होगा उसे भी सुधारेंगे। सारे काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं को वोट देना। 12 तारीख को मैं मोमबत्ती पैनल को देखना चाहता हूँ। जीतेगा भाई जीतेगा, मोमबत्ती पैनल जीतेगा। जय श्री राम। मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमें के निवासियों की सेवा के लिए शख्सियत हमारे से जुड़ी हुई है, तो उसमें कौन बाल बांका कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। मोमबत्ती का कुछ डाला, उसके बाद फौरन 5 तैयार बैठे हैं, उसके बाद 5 उस पर सीधे आएंगे। 5 एक आप मोमबत्ती का डाल दो, मोमबत्ती का कुछ एक आपने डाला कि हमने ये कार्य किए हैं, तो 5 फौरन आ जाएंगे, एकदम 5 आएंगे। और तैयार बैठी हुई है तो मोबाइल पे रहती है, और वह 1100 रुपए की एक पर्ची है। उनके चाय शायद उनकी नहीं बन पाई थी, चाय बन भी गई थी और कुछ चाय मिल भी गई थी कुछ लोगों को, लेकिन उसके बाद भी वो 11 वाली पर्ची डालते हैं। एक वो प्रसाद के लिए कहते हैं कि हम राम मंदिर के भवन में अंदर ही प्रसाद बनवाएंगे। राम मंदिर में ही प्रसाद बनता था, लेकिन जब प्रसाद बनता था तो इतना प्रसाद और 1500 डिब्बे छोटे बने थे, जो हमारे जब हम जाते हैं पहले सिंगल स्टोरी मकान होते बड़े डिब्बे थे। अब आप बताओ कि मंदिर के अंदर अगर प्रसाद बनवाते हैं और इतने डिब्बे बनवाएंगे तो कितने दिन पहले खाना बनना शुरू होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा। मिठाई का उसके घर पहुंचाऊंगा। उसके अलावा भी मैंने जो है अपने डी ब्लॉक विलेज में मिठाई बांटी थी। किसी का अगर फोन आया कि भाई साहब मेरे पे मिठाई का ये है, मैंने फौरन उसका डिब्बा चेंज किया। कईयों ने चेंज कराया, कईयों से मैंने कहा भाई साहब मैं डिब्बा भेज रहा हूँ। अरे भाई साहब क्या बात है, पेड़ा था, पेड़े में थोड़ी फफूंदी, पेड़ा मैंने निकाल दिया, मिठाई खाली, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, और प्रसाद क्या करेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो है अनर्गल बातें जो है वो बहुत ही चलती रही। दो शब्द के राजेश जी। विवेक व्यास सनातन धर्म के सदस्य, मैं राजेश गुप्ता A74 में रहता हूँ। बाकी ब्लॉकों में भी, तो आज हम बी ब्लॉक में बैठे हैं, मातृशक्ति हमारे बीच में है। पवन जी और सभी सज्जन और मातृशक्ति, मैं करीब 1.5 साल पहले आया था यहाँ, और तो मैं समझता हूँ उनको बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मंदिर के हित में नहीं होगा। मेरी तो सबसे आपसे यही, और मैं आपको
बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप सारी दुनिया को छोड़िए, अपनी आत्मा से पूछिए कि जो पैनल अब तक काम कर रहा है क्या उसने काम किया है या नहीं किया है। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के कहने से मत दीजिए किसी को। अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा अपने आप पुकारेगी कि जो पैनल इस समय काम कर रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। कमियाँ तो लोग निकालते रहते हैं, सब में निकालेंगे। आप अपने घर में ही अपने हस्बैंड में कमियाँ निकालती हैं और हस्बैंड वाइफ में निकालता है, तो वो तो ये तो सब चलता रहता है, और वो वास्तविकता नहीं है। आप मोमबत्ती पैनल को वोट दें, और आप ही नहीं दें, आपके जितने भी जानकार हैं उन सबसे कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें, एक दूसरे को फोन करें और बताएं कि जो पैनल इस समय काम कर रहा है उससे बढ़िया पैनल नहीं आ सकता। धन्यवाद। मैं सभी से विनती करता हूँ कि जो काम आप 2 साल से 10 साल से देख रहे हैं, वो काम अगर आपने है, विपक्षी भी यही कहते हैं काम तो हुआ है, चुनाव के कारण ना कहते हो, मैं सब जानते हैं काम हुआ है और सभी के सहयोग से हुआ है, तो एक सहयोग से सभी के होता है, ये नहीं करने के लिए है। तो मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ बहुमत से तो हैं जो चुपचाप कार्य करने में लगे रहते हैं और अपना नाम और प्रसिद्धि नहीं चाहते। 2 वर्ष उन्होंने बहुत मन लगा के लगन से जो है राम मंदिर की सेवा की है। राम मंदिर का जो भव्य रूप आप देख रहे हो, वह हमारी जो पुरानी कार्यकारिणी है उन्हीं की देन है। हम उनको जो है नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगे सभी महानुभावों और बैठे सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अभी समय बोलना था वो सब हो चुके। हमारे एक दूसरे की आँख वाली अर्जुन को कृष्ण जी ने पूछा था तुमको क्या दिखती है, हमें मछली क्या दिखती है। आज हमें से मोमबत्ती पैनल दिखता है। हमारी जीत पक्की है, लेकिन हमें बहुत से वोट ऐसे लेने हैं जो कि बाहर रह के चले गए और चले गए, उन वोटों को ला करके मैक्सिमम जीत हमारी होनी चाहिए। यही हमारा मेन होना चाहिए, ये मिसली का होना चाहिए। आप वो सभी से निवेदन है, एक ही सिर्फ एक दिन के लिए 12 तारीख को आप जो दिन कहीं नहीं जाएंगे और 8 से 2 तक है ना, 8 से 2 तक जो है कि आगे होकर मैक्सिमम वोटिंग करेंगे और मोमबत्ती पैनल को जिताएंगे। ये मेरा आपको निवेदन। जय श्री राम। किया जाता है कि 12 तारीख आने वाली को रविवार को मोमबत्ती पैनल पे वोट देके इसको विजय बनाए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। 11 सालों से मंदिर की सेवा करता आ रहा है और बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। तो इस दफा भी मोमबत्ती पैनल ही आएगा। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।